तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, मुझे जल्दी से रिकॉल करा दें। ओके रुक। सर हमने पढ़ा था कि जी जी। हमें पढ़ा था कि प्रोग्राम लैंग्वेज व्हाट आर ठीक प्रोग्राम है। लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज थी व्हाट डू यू व्हाट व्हेन डू यू एंड हाउ टू डू वही सॉरी व्हेन टू डू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जी और ठीक है। फिर हाई लेवल लो लेवल को हम बुलाते भी हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है। हाई लेवल है फॉर ह्यूमंस और लो लेवल है कंप्यूटर के लिए। ठीक है। और वेल डन। ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर। वेल डन। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। वेल डन। और फिर वेरिएबल हाँ। बनाते अब आप, फजल आप मुझे बताओ वेरिएबल क्या होते हैं। हैं। फजल म्यूट हुए बिल्कुल हो तो आप। हाँ जी। जी। वेरिएबल ये होता है कि उसके अंदर आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, वेल डन। वेरिएबल क्या होते हैं, इसके अंदर हमारा डेटा सेव होता है। अब डेटा से आता है, तो डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, आपको है कि क्या होता है डेटा। सर मेरे ख्याल से डेटा होता है कि जो मोबाइल में सेव हम करते हैं इस नोट्स में तो वो उसका एक समझ जाए डेटा हो गया। ठीक है। ठीक है, और फजल आप बताओ डेटा से आपको क्या समझ आता है कि डेटा क्या होता है। मुझे तो ये समझ आता है कि जो हम सेव करते जी। तो ये एक तरह की स्टोरेज है, तो जब हम सेव करते हैं वो उसके अंदर सेव हो ठीक जाता है, है। वेल डन। तो डेटा क्या होता है हमारे पास, डेटा कलेक्शन हो गई, इसका मतलब इंफॉर्मेशन की हमारे पास, कि उसमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओके। इससे क्या होता है, इतना सिंपल है कि डेटा जो है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन होती है डिफरेंट इंफॉर्मेशंस की। जैसे कि अगर कोई, जैसे आप हैं, जैसे फजल हैं। अब फजल नेम क्या है, फजल एज क्या है, और फजल की एज होगी। ठीक है। ऐसे आप कहाँ रहते हो, मॉस्को में रहते हो, रशिया में रहते हो, ठीक है। और आप मुस्लिम हो, ये सब क्या है, डेटा, ये इंफॉर्मेशन है अलग अलग। नेम आपकी अलग इन्फो है, एज अलग इन्फो है, फोन नंबर अलग इन्फो है, ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपका क्या हो गया है फिर, ये डेटा कहलाता है, क्या, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। नो। ओके। अब हमारे पास डेटा होते हैं, डेटा की हमारे पास होती है टाइप्स के, हमारे पास जो डेटा है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। डेटा टाइप्स डेटा कितने टाइप्स सर। का होता है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा, कि हमारे पास जो डेटा है वो कितने टाइप का होता है। टू थ्री जी। टू थ्री टाइप्स। जी जी, हम आप अब हमारे पास डेटा है, तो अब वो कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है आपके ख्याल में, जो हमारे पास डेटा है वो किस किस फॉर्म में होता है। सर कंप्यूटर फॉर्म पेपर फॉर्म। ठीक है, ठीक है, वो भी आप सही कह रहे हो फजल। आपके उसमें कोई, आपके आइडिया में क्या, डेटा हमारे पास कितने टाइप्स का होगा, यानी क्या क्या टाइप्स होंगे डेटा की। कोई बात नहीं। फोटो या फिर कोई डेटा, हाँ ठीक है। डेटा जो है। फोटो, ये कोई एप्स हम्म। और कोई डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वेल डन। अब हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास होते हैं थ्री टाइप्स का डेटा। थ्री टाइप्स का डेटा होता है, ठीक है। एक कहलाता है स्ट्रिंग,
ये सब डेटा टाइप है, ठीक है। एक क्या है, स्ट्रिंग है, और दूसरा है इंटीजर्स, ठीक है, और एक है हमारे पास लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। अब और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ अभी इन तीनों को सिर्फ पढ़ना है, वरना और भी बहुत सारी होती हैं। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग। में, स्ट्रिंग, इंटीजर्स और लिस्ट, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ हमारे पास डेटा है। अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग हमारे पास होते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट्स या फिर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेट्स और अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब, अल्फाबेट्स में हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ABCDEF, या किसी का नेम है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है, नेम है फजल, ठीक है, फजल हमारे पास क्या है, अल्फाबेट्स हैं ये, फजल। यस। ये जी, अब ये फजल हमारे पास अल्फाबेट है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे फजल 2012, ऐसा फजल 2012 की क्या है, अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ओके। तो ये ओके। जो हमारे पास होते हैं, ये क्या होता है, ये कहलाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में हमारे पास आते हैं। इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में हमारे पास आते हैं नंबर्स, ओनली नंबर्स, ठीक है, सिर्फ नंबर्स। जैसे जीरो, जैसा आप बताया था कंप्यूटर लाइन 001। वो तो ठीक, वो भी नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स, हमारी नंबर्स की बात हो रही है, जैसे कि 2010, 2023, 500, 100, ये सब हमारे पास क्या है, ये नंबर्स में आते हैं, ठीक है। जी। और लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारे पास होता है, लिस्ट से क्या होता है, लिस्ट से आपको क्या समझ आ रहा है, लिस्ट क्या होगी। लिस्ट, एक लिस्ट बनी हुई होगी। जी ठीक है, अब लिस्ट में क्या होता है, जैसे कोई आपके पास सामान की लिस्ट है, ग्रोसरी आप लेने जाते हो, उसकी लिस्ट होती है कि आपने क्या क्या लिया है, ठीक है, तो लिस्ट या का फिर मतलब, खरीदने के बाद जो चेक मिलता है उसमें लिस्ट, वो भी लिस्ट होती है। वो भी लिस्ट होती है। तो हमारे पास लिस्ट क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा होता है एक ही जगह, सही है। और लिस्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्स है, ठीक है, वेरिएबल है हमारे पास कार का, कार्स का, ठीक है, कार्स इज इक्वल्स टू, अब ये आपको दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, जी। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब वो लिस्ट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे पोर्श, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया लैम्बो रख दें, लैम्बो रख दें। फरारी, ओके, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ये हमारे जी। पास क्या हो गया, ये राउंड ब्रैकेट इसका, स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया, ये हमारे पास क्या है, लिस्ट। अब लिस्ट से क्या हो रहा है, क्या समझ आ रहा है, लिस्ट होता है ये। मल्टीपल, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, मल्टीपल जी। टाइप्स ऑफ डेटा। अब लिस्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये हो कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे पोर्श है, उसके बाद फरारी की जगह 1 2 3 भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, सब मिक्स होता है इसमें लिस्ट में, ठीक है। ओके। ठीक है, अब लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट होती है, लिस्ट हमारे पास जो क्या? रिप्रेजेंट होती है राउंड ब्रैकेट से, लिस्ट इज रिप्रेज, जैसे आप कैसे पहचानोगे लिस्ट है, उसमें आपके पास आ जाएंगे राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होते हैं, हमारे पास ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जी। जी। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आ सकता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा, यानी इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है, इसके अंदर इंटीजर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ तक आप दोनों को कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है, नो सर। नो। ठीक है, वेलकम। अब जो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा होता है, स्ट्रिंग डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, यानी जितने भी अल्फाबेट्स, अल्फान्यूमेरिक, स्ट्रिंग डेटा जो हमारे पास है ना, स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय कोटेशन मार्क्स। सर कोटेशन मार्क मतलब? कोटेशन मार्क मतलब ये, ठीक ओके। है, आपको पता है आपके लैप कंप्यूटर या जी जी लैपटॉप में जी। कीबोर्ड में होता है, जी। ये हमारे पास है कोटेशन मार्क्स, ठीक है। ओके। और हमारे पास
एक और डेटा टाइप होती है फ्लोट। ठीक है, हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है फ्लोट। फ्लोट में क्या आते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर आते हैं। तो ये फ्लोट क्या होता है, उसमें आते हैं डेसिमल पॉइंट नंबर। ठीक है, वो सब हमारे फ्लोट में डेटा टाइप में आती है, लेकिन हमें इतना इसको अभी पढ़ना नहीं है। जैसे आपने लिखा था ना, पढ़ते अपनी लिख रहे थे जैसे कि 20.10.23, ये हमारे पास सिंग 1 डेसिमल आ गया हमारे पास, तो ये यानी डेसिमल का मतलब डॉट आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास, जी। तो ये क्या होता है, फ्लोट की डेटा टाइप होती है ये। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.5, जैसे हम करते थे ना, उसमें 0.5 सेकेंड का वेट कर लो स्क्रैच में। जी जी जी। तो जब पॉइंट लग जाता है तो वो डेसिमल नंबर होता है। और डेसिमल नंबर हमारे पास किस उसमें आता है डेटा टाइप में, फ्लोट में। वो फ्लोट में इंटर। फ्लोट में। ओके। ठीक है, फ्लोट। इंटीजर्स आपके सिंपल नंबर होंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपका जी डेसिमल लग गया यानी एक पॉइंट आ गया, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, फ्लोट कहलाता है वो फिर डेटा टाइप, FLOAT। ठीक है, जी अब ओके। स्ट्रिंग जो है हमारे पास, मैंने बोला कोटेशन मार्क होते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आप वेरिएबल एक बनाते हो नेम का, जैसे आपने बनाया था नेम इज इक्वल टू सईद, ठीक है, आपने बनाया था। जी तो अगर आप जी नेम इज इक्वल टू सईद कर दोगे ना, तो वो जो कंप्यूटर है हमारा, वो उसको समझेगा कि ये इंटीजर है, ये नंबर है। उसको हमें जी। बताना पड़ता है कि भाई हम लोगों ने अल्फाबेट्स दिए हैं, तो इसका मतलब आपको उसको कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा, सईद। ठीक है, ओके। जो कोटेशन मार्क है हमारे, वो हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप की पहचान होती है कि स्ट्रिंग डेटा है। और जो इंटीजर्स होता है उसमें हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे इंटीजर आप यहाँ लिख दो एज इज इक्वल्स टू 12, ये हमारे पास इसमें इंटीजर हो गया, इसमें कोई कोटेशन मार्क नहीं। और लिस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट में हमारे पास ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अब स्क्वायर ब्रैकेट तो हमारे पास ये फॉर्मेट है, जैसे नेम इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो लिस्ट है एक। ठीक है, अब हमारे पास जी ये है कि इसमें अब डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकती है। मैंने बोला अब अगर इसमें आपको कोई नेम डालना है तो आप क्या करोगे, नेम अल्फाबेट्स के लिए क्या चाहिए होता है हमें, कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग कोटेशन डेटा टाइप मार्क। के लिए जैसे आपने नेम में यहाँ लिख दिया सईद, ठीक है, तो आपने यानी स्ट्रिंग यूज किया इधर, तो आप क्या यूज कर रहे हो इधर, कोटेशन मार्क यूज कर रहे हो, कॉमर्स यूज कर रहे हो ऊपर। ठीक है, जी और इसमें जो आप यहाँ देख रहे हो इधर, इसमें एक हमारे पास यहाँ पे जो ये आ रहा है हमारे पास, ये कॉमा दिख रहे हो आप, ये कॉमा, जी ये कॉमा क्या करता है, जो हमारे पास है कॉमा हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, यानी वैल्यू अलग हो गई, डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हो गया। जैसे अब सईद है, एक सईद नेम खत्म हो गया तो आप कॉमा डालोगे, यानी इसने वैल्यू जी को सेपरेट करता है। फिर आप इसके अंदर लिख दोगे फजल। ठीक है, फिर आप कॉमा डालोगे। अब आपके पास अगर आपको कोई नंबर डालना है, जैसे आपने डाल दिया 2023, तो हमने इसमें कोटेशन मार्क क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये इंटीजर है, क्योंकि क्योंकि इंटीजर है नंबर है। जी। ठीक है, जी हमारे पास जो ये है कॉमा, ये क्या करता है, ये वैल्यू को सेपरेट करता है, सेपरेट्स दी वैल्यूज। वैल्यूज यानी डिफरेंट हमारे पास जो चीजें हैं, आइटम है, उनको सेपरेट करता है ये। ओके। ठीक है, फजल और सईद, आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है, नो सर। नो। कुछ भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। नो नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। जी ठीक है, अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रिंग है। अब देखो, अब हमारे पास है एक वेरिएबल ए, ठीक है, उसके अंदर है हमारे पास 5। ठीक है, एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर भी है 5। ठीक है, अगर हम A+B करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10। 10 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब अगर आप एक, हमारे पास एक और वेरिएबल ए, ठीक है,
लेकिन अब हमारे पास ये इसके अंदर है 5 कोटेशन मार्क के अंदर, और बी है उसके अंदर भी 5 है कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो अब ए प्लस बी क्या होगा? 10 क्वेश्चन मार्क। नो। पजल आपको कोई आइडिया? नो। ठीक है, जब भी और सर फिर मेरे ख्याल से 5 और, क्योंकि आपने कहा था पिछली बार कि कंप्यूटर दिखता है कि ये वो है, कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स नहीं। जी ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हाँ, होगा 55 5। 5 5 कैसे होगा? अब फजल सोच रहे हैं ये कैसे अच्छा। हो गया। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो गया। ये देखो, a इज इक्वल्स टू 10 कर दो, ठीक है, b इज इक्वल्स टू 5 कर दो, ठीक है, तो a प्लस b हो जाएगा हमारे पास 10 5 105। हाँ, 10 5। ये 105। क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पास जो ये हमारे पास है इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स यानी नंबर्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर को ये नंबर्स ही रखेगा, ठीक है, और जो ये हमारे पास है ये है ये हमारे पास करेक्टर्स। स्ट्रिंग करेक्टर्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग है यानी करेक्टर्स हैं, तो कंप्यूटर इसको करेक्टर्स ही कंसिडर करेगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए अब देखो, हमने प्लस ऑपरेटर दोनों जगह यूज किया है, यानी प्लस का जो हमने साइन है दोनों जगह यूज किया, लेकिन इंटीजर में वो प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटीजर वो नंबर है। 5 + 5 10 हो जाएगा, और स्ट्रिंग्स में क्या होगा? स्ट्रिंग में हमारे ए। पास 105, यानी एक साथ हो जाएगा ज्वाइन करके। ज्वाइन ब्लॉक पढ़ा था ना हमने स्क्रैच में, जी। ज्वाइन एप्पल बनाना। तो हमारे पास जो, अगर आप इंटीजर्स के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करोगे, इफ वी यूज प्लस ऑपरेटर विथ इंटीजर्स, सो इट विल बी एडेड, यानी सम आ जाएगा आपके पास, यानी 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्ट्रिंग्स के साथ ये यूज करोगे, इफ वी यूज करेक्टर्स के साथ, इफ वी यूज प्लस ऑपरेटर विथ स्ट्रिंग, देन ये ऐड नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएगा? देन इसको कहते हैं कॉनकैटिनेट, देन इट विल कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट तो का मतलब मतलब है ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और ना। कॉनकैटिनेट मीन्स टू ज्वाइन, ठीक है, जैसे हमने ज्वाइन ब्लॉक पढ़ा था ना, ज्वाइन एप्पल बनाना, जी जी। ठीक है। अब ऐसा क्या है, अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप देखो, एक हमारे पास है, ओके, आप ये समझो ए है, ठीक है, ए प्लस बी अगर आप करो, ए और प्लस बी को क्या होगा? ए और बी कभी प्लस ही नहीं हो सकते, दोनों करेक्टर्स है ना, तो कंप्यूटर ये इनको साथ में लिख देगा, ए बी लिख ए भी देगा, लिख देगा। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास, अब जब ए इज इक्वल्स टू 10 है, तो 10 उसको क्या समझेगा? वो 10 उसको नंबर नहीं समझेगा, उसको स्ट्रिंग नंबर समझेगा, नहीं, कैरेक्टर समथिंग स्ट्रिंग। करेक्टर समझेगा, ठीक है, यानी स्ट्रिंग समझेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हमारे ए पास ये हो प्लस जाएगा, बी 10 5। पहले ए हो जाएगा, यानी पहले ए लिख देगा ए वो, लिख फिर देगा। बी लिख देगा, बी आ ठीक है। जाएगा। अगर बी प्लस ए होगा तो क्या हो जाएगा? पहले बी की पहले वैल्यू बी लिख फिर देगा, ए। फिर ए लिख देगा, ठीक है। जी। फजल, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं, समझ आ गया। स्ट्रिंग ऑपरेटर में क्या होगा? ज्वाइन हो जाएगा, ये सब हो रहा है ज्वाइन, ठीक है, ये सब हो रहा है ज्वाइन, इधर हमारे पास हो रहा है ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन होके लिख देगा, ज्वाइन बोलते हैं, अब इसको हम बोलते हैं कॉनकैटिनेट। थोड़ा मुश्किल वर्ड है लेकिन इसका कॉनकैटिनेट होता है। और जो हमारे पास इधर है नंबर, नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके। ओके। इंटीजर जो होगा हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोट भी आपके पास ऐड हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट भी नंबर ही होता है लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है, तो वो भी एडिशन हो जाएगी, ठीक है। ओके। यहाँ तक आप दोनों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो नो। सर। ठीक है,
ओके, ये आप कॉपी कर लो। शायद मूंग की जी जी, लिख लिया फजल आपने? ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास अगर आप इंटीजर, अब हाँ, इंटीजर्स को आप, इंटीजर जो है इसको हम लोग बताऊं, इंटीजर्स को हम कहते हैं, यानी इसको जो लिखते हैं ना, छोटा सा लिखते हैं INT। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है INT। कंप्यूटर को इसको समझ आता है INT। स्ट्रिंग को जैसा क्या, इसके को स्ट्रिंग, में ESC लिखते हैं। स्ट्रिंग समझ आता है उसको STR। यानी अगर आपको उसको बताना होगा कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है, तो STR लिखोगे तो स्ट्रिंग समझेगा वो, INT लिखोगे तो वो समझ जाएगा इंटीजर बोल रहे हो आप। ठीक है, ओके। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जो कंप्यूटर को समझ आएगा। INT इंटीजर्स के लिए, स्ट्रिंग के लिए STR। अब मैंने आपको बताया इंटीजर। अब अगर आप इंटीजर प्लस इंटीजर करोगे, यानी नंबर प्लस नंबर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 + 5 = 10। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करोगे तो क्या होगा, STR + STR, ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यस। ज्वाइन हो जाएगा, या इसको कहते हैं कॉनकैटिनेट। ठीक है, जैसे ओके। A + B क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, AB हो जाएगा। बेबी। ठीक है, अब हमने इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे, एडिशन होगा, जैसे 5 + 5 = 10 हो गया। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ज्वाइन करेंगे तो कॉनकैटिनेट हो जाएगा, यानी A + B हो जाएगा, ज्वाइन होंगे AB। अगर B + A करोगे तो BA हो जाएगा। ठीक है, फजल प्लस बोजाई करोगे तो फजल बोजाई हो जाएगा। सही है, सईद प्लस ओके। खान करोगे तो सईद खान हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई डिफरेंट डेटा टाइप कर दो, जैसे आप स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कर दो, ठीक है, तो ये एरर देगा आपके पास। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। या आप इंटीजर प्लस स्ट्रिंग कर दो तो भी आपके पास एरर देगा। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर बोलेगा भाई ये एरर दे देगा, वो बोलेगा ये मैं नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, ओके। सेम डेटा टाइप आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा परफॉर्म आपका एक्शन, लेकिन आप डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग अलग डेटा टाइप है, इंटीजर अलग डेटा टाइप है, वो करोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो। सर। ये लिख लो आप जल्दी से। मैं लिख लिया। लिख लिया? सर। ओके, तो अब मैं आपको EDU ब्लॉक्स में आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ कि इसको परफॉर्म सर आपने करके। बता दिया। जी जी, मैं शेयर कर रहा हूँ EDU ब्लॉक्स। क्या हुआ, ऐसे क्यों है? जी, स्क्रीन आ गई मेरी आपके लोगों के पास? जी ये सर। ठीक है, अब EDU ब्लॉक्स में मैं आपको दिखाता हूँ इसी एक्शन को परफॉर्म करके। ठीक है, EDU ब्लॉक से मेरे पास ओपन हो गया। अब हमने क्या बोला, वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम पहले। हम लोग क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल का नाम A रख देते हैं, एक वेरिएबल का नाम B रख देते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको, ये देखो आप, हमारे पास स्टेटमेंट में जाओगे तो यहाँ पे A + B हो सकता है। ठीक है, A + B है हमारे पास। जैसे अब हम वेरिएबल्स में जाते हैं, और ओके, ठीक है, इसको छोड़ो आप लोग, हम लोग कुछ और करते हैं।